अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, राइज एंड शाइन की ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद। मैं हूँ आप लोगों की सब्जेक्ट टीचर सादिया इनायत। आज से हम अपने वीक 5 का आगाज़ करेंगे। इस वीक में जिस चैप्टर की हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका नाम है सियाना बादशाह। सियाना बादशाह स्टूडेंट्स, असल में ये एक चैप्टर जो है हमारा एक लोक कहानी पे मबनी है, बेस करता है लोक कहानी पर। लोक कहानी होती है वो कहानियाँ जो हमारे आबा व अजदाद से चलती हुई आ रही होती हैं, यानी आबा व अजदाद ने अपने आबा व अजदाद से सुनी, फिर उनसे हमारे दादा परदादा ने सुनी और उनसे फिर हम हमारे सामने वो आती हैं सुनी सुनाई कहानियाँ जो होती हैं, यानी नस्ल दर नस्ल जो कहानियाँ चलती हुई आ रही होती हैं उनको हम लोक कहानियाँ कहते हैं। तो ये भी एक लोक कहानी है जिसमें एक शख्स का जिक्र किया गया है जिसके पास बेशुमार धन दौलत है और उसके 4 बेटे हैं, और उन चारों में वो धन दौलत कैसे तकसीम करता है उसका एक अपना अंदाज़ है। वो इस अंदाज से अपनी दौलत तकसीम करके जाता है कि वो ये भी देखना चाहता है कि उसकी औलाद जो है वो उसकी तकसीम पे किस तरह से राज़ी होती है, उसकी तकसीम को समझती भी है या नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। एक शख्स था जिसके पास बेशुमार धन दौलत थी और उसके 4 बेटे थे। जब वो सख्त बीमार हुआ, बहुत इलाज करवाया, वो फ़ायदा नहीं हुआ और उसने जब देखा कि उसका बचना मुहाल है, मुश्किल है, तो उसने सोचा कि मेरी जो भी मिल्कियत है वो मैं अपने लड़कों में तकसीम कर दूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद आपस में लड़कर जुदा हो जाएं। तो जब उसने देखा कि उसका मरना करीब है, ज़िंदगी के दिन उसके कम रह गए हैं, तो उसने सोचा कि जितनी भी उसकी जायदाद है वो उसको अपनी औलाद में तकसीम करके जाए और इस तरह तकसीम करे कि वो चारों आपस में खुशी खुशी रहें, एक दूसरे से झगड़ा ना करें बाद में। ये सोच के उसने 4 देगें मंगवाई और अपनी मलकियत के हिस्से किए। अब उसका देगें मंगवाने का और मलकियत का जो उसने डिवीज़न किया किस सोच के तहत किया कि उसने देगें मंगवाई और अपनी मलकियत के हिस्से किए, कुछ एक में कुछ दूसरी में। इसी तरह चारों देगों में उसने कुछ ना कुछ डाला और चारों देगों को अपनी काट के चारों पाए तले गाड़ दिया। काट कहते हैं चारपाई को, जो इस्तेमाल करता था वो लेटने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए। तो उसने अपनी चारपाई के चारों पायों के तले एक एक देग को गाड़ दिया, दबा दिया, ताकि वक्त आने पर जब उसकी औलाद निकालें तो सबको उनका हिस्सा मिल जाए। जब सकरात का वक्त आया तो चारों बेटों को बुलाकर कहा, सकरात का वक्त मतलब मौत का वक्त जब करीब आया उसकी, तो उसने अपने चारों बेटों को बुलाकर वसीयत की कि बेटा, धन दौलत ऐसी शय है जिसकी वजह से हमेशा खून खराबा होता है। ये वसीयत का उसने अपना पहला ही पॉइंट ये रखा कि जो भी धन दौलत जितनी भी होगी, जितनी भी जिसके हिस्से में आए, वो उसमें राज़ी रहे, खुश रहे, क्योंकि जब ज़्यादा की हविस इंसान के अंदर आती है तो वो हमेशा खून खराबा पैदा होता है। तो मैंने अपनी सारी मिलकियत 4 हिस्सों में तकसीम कर दी है और चारों हिस्से अलग अलग अपनी चारपाई के 4 पायों के नीचे दफन कर दिए। मेरे लिए तुम चारों ही आँखों के तारे हो। तो उसने बताया कि मैंने अपनी मिलकियत जो है वो 4 हिस्सों में तकसीम की है और चारों हिस्से जो है मैंने अपनी चारपाई के अलग अलग पायों के नीचे दबा दिए हैं, और मेरे लिए तुम चारों ही आँखों के तारों हो। मैं तुम चारों से एक जैसी मोहब्बत करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को ज़्यादा चाहता हूँ और किसी को कम चाहता हूँ। अपनी मिल्कियत का कोई भी हिस्सा मैंने छोटा बड़ा नहीं किया है। जिस तरह से मैं तुम चारों से एक जैसी मोहब्बत करता हूँ, इसी तरह अपनी जायदाद का जितना भी मैंने हिस्सा किया है, तकसीम की है, वो भी ऐसी ही है कि कोई किसी को मैंने कम या ज़्यादा नहीं दिया, सबको बराबर का हिस्सा ही दिया है। इसलिए तुम में से हर एक मेरे रूबरू अपना पाया मुकर्रर कर लो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में ही मैंने जो जायदाद अपने चारपाई के पायों के नीचे दफन की है, दबा रखी है, तो मेरी ज़िंदगी में ही अपना अपना पाया मुकर्रर कर लो, मुंतखब कर लो, ताकि मेरे मरने के बाद जो जिसके पाए के नीचे से निकलेगा वो उस पर राज़ी रहे। तो जो भी गड़ा हो और सो खोद कर निकाल लेना, ताकि जिसके हिस्से में जो आए वो उस पर राज़ी रहे, खुश रहे, कोई झगड़ा फसाद ना हो बाद में। लड़कों ने बाप की ये बात मंजूर कर ली और कुरानंदाजी करके हर एक ने अपना अपना पाया मुकर्रर कर दिया। कुरानंदाजी स्टूडेंट कहते हैं पर्ची के ज़रिए किस्मत को आजमाना। ठीक है। जब साहूकार मर गया तो चारों भाइयों ने काट के अपने अपने पाए तले से ज़मीन खोदी। जब वो इंसान फौत हो गया तो उसके बेटों ने वसीयत के मुताबिक
अपने अपने पाए तले से जाते के पाए तले से ज़मीन खोदी, धन की देख बाहर निकाली। देखते क्या है कि एक देग में हीरे जवाहरात हैं, दूसरी सोने से भरी है और तीसरी और चौथी में कुछ भी नहीं। जब उन्होंने देगें निकाली तो चारों देगों में दो तो भरी हुई थी, एक में हीरे जवाहरात थे, दूसरी सोने से भरी हुई थी, लेकिन तीसरी और चौथी जो है वो उनके लिहाज से बिल्कुल खाली थी, उनके लिए वो बेमानी थी। उनको समझ नहीं है कि उनके बाप ने अगर उनको ये दिया है तो क्या सोच के दिया है, वो इस चीज़ को समझने से कासिर थे। तो यहाँ पे जब वसीयत के मुताबिक सबके पास देगे आ गई, ठीक है, अब दो को तो उनका हिस्सा मिल गया प्रॉपर्ली, वो बहुत खुश हुए, लेकिन जो दो थे जिनके हिस्से में उनके लिहाज से खाली देगे आई थी, तो वो उस वक्त बिल्कुल परेशान हो गए कि ये क्या हुआ है हमारे साथ। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा आज का पार्ट 1। इस पार्ट 1 में मैंने स्टोरी का जो है, कहानी का जो है वो पहला हिस्सा बता दिया है। नेक्स्ट हिस्सा सेकंड पार्ट के साथ मैं आपके सामने डे 2 में हाजिर होंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।